तो दोस्तों, अब एक नया जो वीडियो ला रहे हैं वो ट्रेंड्स में आ रहा है। मतलब कंपटीशन एग्जाम में आ रहा है कि कितने नार गेट्स की आवश्यकता होती है, नंद गेट। तो हमने इसके पहले बताया भी था। थोड़ा हम आपको और ट्रिक बताएंगे और थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे जिससे आपका और स्ट्रांग हो सके। इसलिए थोड़ा सा इस क्लास को और हम एक्स्ट्रा ले चलना चाहते हैं। ठीक, तो हमारा जो बताने का उद्देश्य है कि आप लोग कहीं छूटे नहीं कहेंगे कि सर जी ने नहीं बताया। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं उसी चीज़ के बारे में। और एक चीज़ ज़्यादा है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग बात करेंगे, देखो कुछ सम्स कैसे हैं। ठीक, ये मान लीजिए 3 नार गेट। क्या है 3 नार गेट? 3 नार गेट से हमने मान लीजिए 3 नार गेट बनाया। ठीक, अब मान लीजिए हमने दिया ए बी सी एंड डी। तो हो जाएगा ए प्लस बी का बार सी प्लस डी का बार। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का बार डॉट सी प्लस डी का बार का होल कंप्लीमेंट। तभी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर तो ये आपका हो जाएगा बार से बार कैंसिल हो जाएगा। अच्छा प्लस रहेगा ना, प्लस रहेगा। तो डिमार्गन के अनुसार क्या हो जाएगा ए प्लस, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार से बार। अगर हम इसको ऐसा लिख दे तो इतना लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी। तो अगर ऐसा केस रहता है तो 3 नार गेट की आवश्यकता होती है। कितने? 3 नार गेट की आवश्यकता होती है। ऐसा केस रहेगा तो याद रखिएगा 3 नार गेट की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा केस रहेगा तो ठीक, थोड़ा सा देखो केस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा ए डॉट बी सी डॉट डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए डॉट बी ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल कंप्लीमेंट। अब अगर हम इसको करेंगे तो डिमॉर्गन के अनुसार क्या हो जाएगी, तो कट जाएगा। समझ गए? अगर हम इसको ऐसा करें तो ये प्लस आ जाएगा डिमॉर्गन के अनुसार, और सी डॉट बार पे बार कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा ए डॉट बी प्लस, हाँ बार बार कैंसिल हो जाता है, और सी डॉट डी। अगर ऐसा केस आता है तो 3 नंद गेट का प्रयोग होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ऐसा केस आता है तो 3 नंद गेट का प्रयोग होगा। ठीक, समझ गए? ऐसा केस आता है तो 3 नार गेट का प्रयोग होगा। डॉट ए डॉट बी और सी डॉट डी मतलब ये नंद गेट है, नार गेट। नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर ऐसा केस आएगा तो 3 नंद गेट, ऐसा केस आएगा 3 नार गेट का प्रयोग होगा। अगर कहीं पूछ लेता है, ऐसा दे देता है तो पूछेगा कितने नार गेट की आवश्यकता होती है, 3 नार गेट की आवश्यकता होती है। ऐसा केस दे देगा 3 नंद गेट की आवश्यकता होती है। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसा देगा तो आप समझ जाइएगा कि 3 नंद गेट की आवश्यकता है, 3 नार गेट की आवश्यकता होती है। ए प्लस बी का मतलब है नार गेट ही आएगा। ठीक, ए प्लस बी का मतलब नार गेट ही आएगा। समझ गए होगे? आगे हम लोग चलते हैं। समझ गए कि अगर ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी आता है, ऐसा आता है इन केस, तो ये आपका 3 नंद गेट, और प्लस आएगा तो 3 नार गेट। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक बार हम पहले
ये आपका क्या है, नंद गेट है। देखो ये आपका नंद गेट ऐसा रहेगा तो नंद गेट। तो इससे हम अगर नंद गेट से नॉट गेट बनाएंगे ए, तो ए अगर कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बार। इसका मतलब क्या होगा, ए बार ही हो जाएगा। नंद गेट से नार गेट का अगर हम बनाना चाहे तो इसका मतलब भी यही होगा, ए और ए प्लस ए बार कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ए प्लस ए बार हो जाएगा तो क्या होगा, ए बार ही आएगा नॉट गेट। ठीक, नॉट गेट। अब नंद गेट से हम लोग क्या बनाए, एनडी गेट बनाए। तो एनडी गेट क्या होता है, ए डॉट बी होता है। ऐसा केस रहेगा तो देखो, ऐसा केस रहेगा तो क्या होगा, देखो एक नंद गेट हमने यहाँ, देखो हमने बताया था सिंपल वे में 2 ही नंद गेट लगेगा। तो एक तरीका और बता दे रहे हैं, मान लो एक नंद गेट यहाँ से आपको बन गया ए बी बार, ए डॉट बी बार। अब इसका कंप्लीमेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंद गेट और लगा देंगे, ए डॉट बी बार निकल गया। समझ गए। ऐसे अगर हम वार गेट बनाए ए प्लस बी, इसमें क्या हो जाएगा, एक नार गेट लगा देंगे। अब इसका होल कंप्लीमेंट का हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नार गेट और लगा देंगे। समझ गए होंगे, ए प्लस बी आ गया। अब हमको वार गेट बनाना है, इससे ये वाला बनाना है। तो क्या करेंगे, तो हम इसको इस में लिख सकते हैं, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो किस केस में है, 3 नंद गेट के केस में है। ठीक, 3 नंद गेट के केस में है तो 3 नंद गेट बना देते, 1 2 3। समझ गए, समझ गए। और वैसे भी हम लोग तरीका भी बनाए थे, बी मतलब ए डॉट ए बी डॉट बी, हमारा ये निकला ए वाला। ए डॉट ए करोगे, बी डॉट बी करोगे तो होल का, जैसे ए डॉट ए करोगे होल कंप्लीमेंट, बी डॉट बी करोगे होल कंप्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट होल कंप्लीमेंट तो हट जाएगा, ए बी डॉट बी, तो क्या बचा, ए प्लस बी, वही बचा वार गेट। तो 3 नंद गेट। अब एक तरीका हमने और क्या बताया था, एक तरीका हमने बताया था, जैसे वार गेट है, पहले वार गेट का टेबल ले लो, वो ले लो, मेन बेसिक गेट। तो क्या है, ए प्लस बी है। अब हमने क्या बनाया था कि दोनों बबल लगा दो। वार गेट को नंद गेट बनाना है तो वार गेट के पीछे हम लोग बबल लगा दो, नंद गेट, 2 नंद गेट पीछे। समझ गए। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, अपने अपना बनाने और खेलने का तरीका हो जाता है। यहाँ भी हम ऐसा बना सकते हैं, यहाँ भी अगर हम लोग बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। लीजिए लीजिए, मतलब दोनों तरीके से हम लोग, कोई गलत नहीं, सब सही। ठीक, तो अपने बनाने का तरीका है ट्रेड्स में। तो कितने नंद गेट की आवश्यकता होती है, ए प्लस बी से हम ए डॉट इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 3 नंद गेट का हम केस लग सकते हैं, 3 नंद गेट का केस है। ठीक, नोट डाउन कर लेंगे। तो 3 नंद गेट का केस है। देखो हमको पहले इस केस में अगर ला दिए तब तो हम आ जाएंगे आराम से। अब ये तो वार गेट बन गया। ठीक, अगर यही कहीं अगर कह दे, क्या कह दे, यही आपका अगर कह दे कि एनडी बनाइए नॉर गेट से, जैसे कहेगा एनडी बनाइए, ए डॉट बी बनाइए। अब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए इस वाले रूप से और बी प्लस बी। ये क्या है, 3 नॉर गेट हो गया।
3 नार गेट हमने बना दिया खट्टे से। और दूसरा तरीका क्या बनाया था हमने, ए डॉट ए, बी डॉट बी, ए डॉट बी। तो हमने नार से नंद बना दिया, नंद से नार बना दिए, नंद से नार, नार से नंद बना दिए, नंद गेट। तो एक भी तरीका है। 3 नंद, अगर ऐसा केस आता है पूछे कितने गेट की आवश्यकता है, 3 नार गेट की आवश्यकता होती है। आपस में जुड़े हैं तो इसलिए नार गेट, आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन होते 20 मिनट होता तो समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो ऐसा भी बना सकते हो जैसे हमने। अब इसको अगर हम लोग अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, मतलब सही तरीका है, तो हम क्या करें, इंडिकेट का फिगर बनाते हैं। अब इंडिकेट का तो फिगर बना लिए, हमको ये लाना है ए डॉट बी, तो हमको इसको हमको नार गेट बनाना है। डबल लगा देते हैं, ले 3 नार गेट। ओके, अभी तो नार गेट बन गया और नार गेट पहले से है, समझ गया होगा। तो हम लोग अब इसको बनाना चाहोगे तो यहाँ हम लोग बना देते, तो नार गेट हो जाएगा। अभी तीनों पीछे हैं, हमने बताया था ना, ऐसा कुछ ट्रिक बताया था आगे, चाहे बना चाहे बना। तो अपने ट्रिक के अनुसार आप लोग बना कैसे रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। 3 नार गेट, तो कितने नार गेट की आवश्यकता होगी, कितने नार गेट की आवश्यकता होगी हमने बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहले हमारा प्रोसेस रहेगा, मान लीजिए यूजिंग फॉर नंद गेट, यूजिंग फॉर 2 इनपुट नंद गेट। अब कितने 2 इनपुट नंद गेट की आवश्यकता होगी वो देखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया ए प्लस बी इंटू सी। अभी डिमोर्गन के अनुसार हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस, नंद गेट है ना। अभी नंद गेट है तो हम इस केस में नहीं लिख सकते। क्यों इस केस में नहीं लिख सकते, क्योंकि यूजिंग नंद गेट, अगर नंद गेट लाना है तो इसको नहीं लाना पड़ेगा। अगर ए प्लस सी कर देते देख तो आज आता ही नहीं, तो हमको नंद गेट लाना है ना, तो ये तो आएगा नहीं, तो नार गेट का केस हो जाएगा। अगर इस वाले केस में अगर हम लोग करें, आ गया। देखो, अगर ऐसा करेंगे तो नार गेट आ जाएगा, क्योंकि अब देखो अपने आप आदमी से लग गया। ए डॉट ए कर सकते हैं प्लस बी इंटू सी, तो किसका केस है, 3 नंद गेट। तो कितना है, 3 नंद गेट हमारा आ गया। चलो एक आ गया। दूसरा केस अगर कोई आता है, मान लीजिए ए बी प्लस सी डी, ए बी 3 नंद गेट, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 नंद गेट, ठीक। अब एक केस आता है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, तो ये क्या है, ये तो आपका 3 नंद गेट है। अभी क्या, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस ई इंटू एफ, तो इसको हम एक्स डॉट एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स डॉट एक्स और प्लस ई एफ। तो ये आपका क्या हो गया, 3 नंद गेट। तो इसका मतलब 6 नंद गेट हुआ, 3 इसको 3 3 ए मिलाकर 3 ए मिलाकर, टोटल हमारा
3 + 3 = 6 नैंड गेट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 3 + 3 6 नैंड गेट। समझ गए, 6 नैंड गेट की आवश्यकता होगी अगर ऐसा केस आता है। तो किसी भी प्रकार का केस आ सकता है 3 नैंड गेट। अगर इसमें हम नंद गेट का प्रयोग करेंगे, देखो ऐसे देख लो, इसको बनाने के लिए 2 नंद गेट, इसको बनाने के लिए 2 नंद गेट, इसको बनाने के लिए 2 नंद गेट, ऐसे 6 नंद गेट हो गया। हम लोग ऐसे भी बना सकते थे कि 2 इसमें नंद गेट लगेगा, 2 इसमें लगेगा, 2 इसमें 6 नंद गेट ऐसे लगेगा। हम लोग ऐसे भी किए, ऐसे भी किए, तो हम ऐसे भी बना सकते थे 2 नंद गेट। समझ गए, 2 नंद गेट 2 नंद गेट, टोटल 6 नंद गेट है। इसको देख के भी बना 2 नंद गेट 2 नंद गेट 2 नंद गेट 6 नंद गेट ऐसे भी हो सकता है। एक ए बी 2 नंद गेट लाएगा, एक ए बी 2 नंद गेट लाएगा। अनंत प्रूफ कर लो। जैसे अब हमको लाना है नंद गेट, ए बी बनाना है। तो एक मान लो एक नंद गेट से तो ए आ गया, ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी आ गया। और फिर हमको लाना है यही वाला क्या, फिर नंद गेट लाना है क्योंकि हमको वो हटाना है। तो हमने बना दिया ए बी का बाद यहाँ क्या बना दिया ए बी डॉट ए बी। समझ गए, तो 6 नंद गेट हो गया। ऐसे तो 3 नंद गेट होगा, ऐसे 2 2 4 2 3 6 6 नंद गेट। समझ गए होंगे, तो 6 नैंड गेट ऐसे भी लिख सकते थे। अब हम लोग अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है मान लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब इसमें कितने नंद गेट की आवश्यकता होगी, नैंड गेट पूछ रहा है। 2 2 4 2 3 6 8 8 हो सकता है, देखते हैं कितना जाता है। तो देखो ए नहीं, अभी इसको हल करेंगे, ए कॉमन बी प्लस डी, ए कॉमन, इसमें बी भी कॉमन कर लें, इसमें बी कॉमन कर लें, प्लस सी प्लस डी कॉमन कर लें, सी प्लस ए कॉमन कर लें। अभी केस बना नहीं है, इसको हम बना देते हैं। ए डॉट ए प्लस सी डॉट सी डी सी डॉट सी प्लस ए डॉट ए। अभी तो कितने नंद गेट की आवश्यकता है, तो 3 नंद गेट होगा, दोनों कॉमन ले लें, क्या हो गया 3 नंद गेट हो गया। तो बी डॉट एक्स, ये तो 3 नंद हो गया, यहाँ भी 3 नंद का हो गया, प्लस डी डॉट एक्स मान ली, ये भी मिलाकर 6 नंद, तो 3 3 2 6, तो 6 नंद गेट हो गया। कितने 3 नंद गेट ये भी हो गया, तो टोटल कितने हो गए 3 + 3 6 नंद गेट। ठीक, तो 6 नंद गेट की आवश्यकता हुई। से क्वेश्चनों में अगर आता है तो 6 नंद गेट बन जाएगा। कितने नंद गेट की आवश्यकता हो रही है 6 नंद गेट। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कितने नैंड गेट की आवश्यकता हो रही है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या आ सकता है क्वेश्चन आपका, इधर नोट डाउन कर लियोगे। क्वेश्चन क्या है, ए बी बार सी। हमको देखो नंद गेट लाना है 2 इनपुट वाला, तो ए सी डॉट बी बार। देखो इसके लिए 2 नंद गेट, इसके लिए 1 नंद गेट, इसके डॉट के लिए 2 नंद गेट, तो टोटल कितना हुआ 5 नंद गेट। नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होगे 3 नंद गेट
अब नार गेट यूजिंग फॉर टू इनपुट नार गेट की बात करते हैं। इसी में नार गेट कितने की आवश्यकता होंगे नार गेट की, ठीक। अभी तो हम लोग नैंड गेट की बात कर रहे थे, तो 5 नाट गेट की आवश्यकता होगी। इधर नोट कर लिया हो गया। अब 5 नाट गेट की आवश्यकता, अगर मान लो ऐसा केस आता है, फिर ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, तो इसको क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब इसके इस केस में अगर आ गया तो 3 नार गेट, मतलब ये हमारा बना 3 नार गेट, 3 नार गेट हो गया, ठीक। अगला, अगर अगला केस आ जाए ए प्लस बी सी प्लस डी और ई प्लस एफ। अब देखो ये दो तो हमारा क्या हो गया 3 नार गेट हो गया। अब बचा ए, यहाँ क्या बचा ए और क्या हुआ ई प्लस एफ, तो क्या हुआ एक्स प्लस एक्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई प्लस एफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तो इधर था, अब 3 इधर आ गया, 3 नार गेट, टोटल कितने हो गए 6 नार गेट, मतलब 3 + 3 = 6 नार गेट, 6 नार गेट हो गए। अगर मान लो टेबल ऐसे आ गया तो ए ई प्लस बी डी प्लस सी ई प्लस बी ई प्लस ए डी प्लस ए डी। अगर ऐसा आ जाए तो कितने नार गेट, अरे बाप रे, ऐसा आ जाए तो ए कॉमन ले लें, डी प्लस ई, चलो बी कॉमन ले लें, डी प्लस ई, सी डी प्लस सी कॉमन ले लें, डी प्लस ई, 3 चारों कॉमन है, तो ए आपका क्या दिलाएगा, आपका सीधा सीधा हम लोग अगर डी डॉट डी कर लेंगे तो ये आपका क्या दिलाएगा, सब में डी प्लस ई कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम डी प्लस ई कॉमन कर लें, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्या हो गया 3 नार गेट देगा, 2 नार गेट देगा, लगभग सब में 2 नार गेट देगा। ये क्या क्या 2 नार गेट देगा। अब ये 2 नार गेट देगा तो एक्स हो जाएगा, तो डी प्लस ई और डॉट ए प्लस एक्स, इसको मान ली तो ये भी, अब 3 2 5, ये 3 नार गेट देगा, तो टोटल कितना हुआ 3 + 5 3 + 2 = 5 नार गेट, ठीक। 5 नार गेट में आ सकता होगी, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग क्या जाने कि फिगर को देख के बता सकते हैं कितने नार गेट्स की आवश्यकता होनी चाहिए, समझ गए। अगर और केस आ जाए तो नोट डाउन हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।